हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। इस सीरीज में हम लोग जेई एडवांस के सभी पीवाईक्यूज और बढ़िया नॉन पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। राइट, तो नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, है ना। ये है वर्क पावर एनर्जी का जेई एडवांस 2014 का एक पीवाईक्यू। राइट, लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। क्वेश्चन सेज दैट कंसिडर एन एलिप्टिकली शेप्ड रेल पीक्यू। तो आप लोगों को जैसे डायग्राम में दिख रहा है बेटा, है ना। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर थोड़ा डायग्राम को आपके लिए जूम कर देता हूँ। राइट, आई होप अब आपको ये डायग्राम बहुत ही अच्छे से विजिबल है। राइट, तो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। द क्वेश्चन सेज दैट अपने पास एक एलिप्टिकल रेल है ना, इन द वर्टिकल प्लेन। ओपी की जो वैल्यू है दैट इज 3 मीटर एंड ओक्यू की जो वैल्यू है दैट इज 4 मीटर। राइट, तो सिंपली हम लोग पीक्यू भी निकाल सकते हैं, है ना, बाय बेसिक पाइथागोरस थ्योरम। राइट, अब पता नहीं कि ये काम में आएगा कि नहीं आएगा। राइट, बट ऐसे ही 3 4 तो वो 5 अपन ने निकाल लिया। क्लियर है बेटा। राइट, चलो अब देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg पुल्ड फ्रॉम पी टू क्यू। इसका मतलब P है उसका इनिशियल पॉइंट और Q है उसका फाइनल पॉइंट। क्या चीज क्लियर है? राइट, विथ अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन। इसका मतलब 18 न्यूटन का फोर्स लगा के उसको P से Q की तरफ खींच रहे हो। क्लियर है? राइट, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? राइट, ये जो फोर्स है 18 न्यूटन का, राइट, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द लाइन PQ। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है बेटा? इसका मतलब क्या फोर्स PQ के पैरेलल लग रहा है? हाँ या ना बेटा? इसका मतलब जो वर्क डन बाय ये जो फोर्स है, वर्क डन बाय दिस 18 न्यूटन है, क्या ये भी दिस विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग PQ ओनली। जिस दिशा में फोर्स होता है, फोर्स की दिशा में ही जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, वही वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई होप ये चीज आप लोगों को पता है। तो अगर हम देखें व्हाट इज द फोर्स दैट इज 18 एंड उसी दिशा में हम लोग 5 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं, राइट, दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस PQ। तो PQ का यहाँ पर काम जरूर आएगा। तो यहाँ पर मैंने वर्क डन निकाल लिया 40 और 5 90 न्यूटन। राइट, अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। द क्वेश्चन सेज दैट अज्यूमिंग नो फ्रिक्शनल लॉस। बेसिकली ब्लॉक और जो पट्टी है, रेल पट्टी है, उसके बीच में कोई भी फ्रिक्शनल लॉस नहीं है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस Q इज n into 10 joules, द वैल्यू ऑफ n इज। इसका मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है बेटा, हमको जो लगाना है दैट इज नथिंग बट योर वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? दैट इज नथिंग बट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या ये चीज सभी लोगों को क्लियर है? अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर पटरी ऊपर जा रही है, राइट, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा। राइट, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आता, बट ये फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, तो 0। राइट, प्लस वर्क डन बाय दिस 18 न्यूटन फोर्स। राइट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दैट इज बेसिकली हाफ m इंटू, राइट, v का स्क्वायर। आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ये पूछ रहा है। राइट, तो बेसिकली, राइट, लेट्स सपोज दिस काइनेटिक एनर्जी इज k, है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर आप देखोगे, mg नीचे की तरफ लगेगा, राइट, बट डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, दैट इज 4। तो ये आ जाएगा माइनस mg इंटू 4। आई होप दिस इज क्लियर। राइट, प्लस अगर हम वर्क डन बाय 18 न्यूटन की बात करें, दैट इज 90। तो mg की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, g की वैल्यू 10 डालनी है, राइट, m की वैल्यू 1 है, तो माइनस 40, राइट, एंड प्लस 90। तो जो आपका आंसर निकल के आता है दैट इज नथिंग बट 50 जूल। राइट, तो 50 की जो वैल्यू है दैट इज n टाइम्स 10। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? तो n की वैल्यू जो निकल के आती है दैट इज 5। तो सोचो, इस तरीके का एक बहुत ही सिंपल सवाल जेईई एडवांस में आ चुका है। क्लियर है? तो जैसे मैंने बोला था कि 50-60% जेईई एडवांस में जो सवाल होता है वो डुएबल होता है बेटा। क्लियर है? राइट, अब कोई बच्चा डर के ऐसे सवालों की प्रैक्टिस ना करे, राइट, तो उसको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।